जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं तू कहीं। चल बुलिया चले उत्थे चले जिथे सारे हैं, ना कोई साडे जात पछाने ते ना कोई सम्मान। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना कुलदीप परमार और आप सभी का स्वागत है हमारे शो का लाइव शो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास चीज़ों के साथ। कुछ ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो लोगों के सपने होते हैं। सपने देखना और उनको पूरा करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। हम लोग भगवान से या अपने आप से बहुत दुखी रहते हैं कि हमने ये नहीं किया, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ। लेकिन जो शख्स आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ हैं, उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, उनके लिए जब हम तंदुरुस्त होते हैं वही सबसे बड़ा धन है। वो एक दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त इंसान के बजाय, जैसे एक हष्ट पुष्ट इंसान होता है ना, उनकी बजाय भी इन्होंने उनसे आगे बढ़कर बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में काम किया है। तो आइए सीधी मुलाकात करते हैं हरीश मेहता जी के साथ, जो कि फतेहाबाद ज़िले में रहते हैं और हरियाणा बिजली बोर्ड से रिटायर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी। और ठीक हो जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी एज होगी सर आपकी? मेरी एज 59 ईयर्स। रिटायरमेंट कब ली आपने? मैंने पिछले साल ली रिटायरमेंट, 58 ईयर्स। ओके। फैमिली में आपके कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं अकेला ही हूँ, एक सहायक है मेरे साथ। अच्छी वैसे इस घर में अकेला हूँ, बाकी मेरा एक ब्रदर और 2 सिस्टर है। शादी नहीं की आपने? मैंने ना शादी नहीं की। उसका कोई खास रीज़न था या? ऐसा कोई खास रीज़न नहीं था, एक पर्सनल था कि मैंने बचपन में ही मतलब कि एक तरह से दिमाग में आ गया कि शादी नहीं करनी। उसके बाद मैं उसी लाइन पे चला, अपने आप को वैसा ही डाला और मुझे आज इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मेरे शादी नहीं हुई है। जैसे भी है मेरी लाइफ मेरे हिसाब से ठीक है। बचपन की हम बात करते हैं सर जी। बचपन में जैसे हष्ट पुष्ट बच्चे हैं, तंदुरुस्त बच्चे हैं, वो खेलते कूदते थे, तो आप कैसे वो मैनेज करते थे खेल? हाँ, उस बारे में बताता हूँ कि मेरे ये जो मुझे ये हुई थी पोलियो, तो ये मतलब 3 साल की उम्र में तब मैं चलता था, लेकिन उस वक्त इंजेक्शन इतने कॉमन ना होने की वजह से मुझे पोलियो हुआ। उसके बाद मेरे एक तरह से मतलब कि बिल्कुल ज़िंदगी थम सी गई थी। उसके बाद 3-4 साल तक मेरा दिल्ली सफदरजंग वगैरह में इलाज भी चला, लेकिन उससे कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। उसके बाद जब मैं अपनी लाइफ में आया तो मैं थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता था, बच्चा था, तो मुझे उस टाइम इतना हौसला नहीं था। धीरे धीरे जैसे मुझे समझ आती गई तो मैंने सोचा कि तुझे पढ़ना चाहिए। उसके बाद 8-9 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। शुरू में मुझे बच्चों से थोड़ा देख के लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक हौसला भी पैदा हो रहा था तो मुझे अपना कुछ करना है और उस दिशा में मैं आगे बढ़ने लगा। स्कूल का माहौल कैसा था? कैसे आपके साथ जो आपका फ्रेंड सर्कल था, कैसे था वो? ऐसा था कि स्कूल में मैं गायक भी अच्छा था और पढ़ाई में भी ठीक था, तो मेरे कुछ दोस्त बन गए थे जो कि मेरे साथ काफ़ी अच्छा बिहेव भी करते थे, लेकिन कुछ लोग और मुझे दूसरी दृष्टि से भी देखते थे। लेकिन मैंने उन दोस्तों की वजह से जो मेरे साथ थे, हौसला मिलता था, मैंने परवाह नहीं की, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया। पेरेंट्स आपके क्या करते थे? पेरेंट्स मेरे फादर टीचर थे और उनकी डेथ 2001 में हो गई थी और मदर की डेथ 2008 में हुई। उसके बाद से मैं इस घर में अकेला ही। कहाँ तक स्टडी की आपने? मैं बीकॉम मैंने किया था, उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी यहीं DHB फतेहाबाद में एज ए क्लर्क।
और उसके बाद थोड़ी तरक्की करते हुए मैं मतलब कि कमर्शियल असिस्टेंट बन गया था और 35-36 साल पूरी जॉब की है मैंने यहाँ पे। जब आप की जॉब मिली आपको जी, तो वो कैसे, इससे कोटे के कारण मिली थी? ऐसा था कि मैं वैसे तो कॉलेज टॉपर था बीकॉम में। जी। मैं कुछ मेरा हौसला कुछ और ज़्यादा करने का था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मेरे को ये जॉब अप्लाई किया और वो कोटा होने की वजह से, हैंडीकैप कोटा होने से मुझे ये जॉब मिल गई। उसके बाद भी मैं आगे बढ़ने की सोच रहा था, लेकिन उसके बाद लगा कि ये जॉब मेरे लिए शायद सूटेबल है, क्योंकि अगर पैसा ना देखा जाए तो एक शहर में सारी ज़िंदगी टप सकती है जॉब में, और दूसरा थोड़ी पब्लिक की भी उसमें जानकारी बढ़ती है, तो वो समझ के मैंने वो जॉब कंटिन्यू कर ली है। ऑफिस में सब कैसे हैंडल करते थे? ऑफिस में मुझे बड़ा अच्छा हैंडल करते थे सारे, क्योंकि सब अपने कुलीग एक भाइयों की तरह रहते, और ज़्यादातर मेरे से अब जूनियर ही थे, और जो पहले मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे अच्छा किया, तभी तो मैं 36 साल बड़े आराम से बिता पाया। कॉलेज लाइफ की कुछ बातें आपको? कॉलेज लाइफ में मुझे गाने का बड़ा शौकीन था, और वहाँ हम लंच टाइम में भी खूब गाना गाया करते थे, और टैलेंट शो में 3-4 साल लगातार ही मैंने उसके अंदर अपना फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। उसके बाद कई यूथ फेस्टिवल में भी गए, और ये फतेहाबाद के कई जाने माने उस टाइम के मेरे दोस्त थे जो सिंगर हैं, और हम इकट्ठा बैठा करते थे। कॉलेज में भी मुझे यार दोस्तों ने बड़ा सहयोग किया, और वो मुझे क्लासरूम तक ले जाने के लिए पूरा हेल्प करते थे, जिनकी वजह से मैं आगे तक पढ़ पाया और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं। जो आपके दोस्त थे कॉलेज टाइम में, अभी भी आपके? हाँ, मिलते हैं मेरे कई दोस्त, अभी भी 80% दोस्त मिलते रहते हैं, कोई 10-20% कहीं और सेटल होने की वजह से ना मिलते हो, क्योंकि हमारा खूब प्यार था, एक ग्रुप था पूरा, और वो आज भी मुझे मिलके बहुत याद करते हैं और एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अपने दोस्तों को हमारे शो के जरिए आप कुछ उनको कहना? मेरे जो दोस्तों ने मेरी ज़िंदगी में हेल्प की है, मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं की वजह से ही मैं अपनी ज़िंदगी में सफलता मिली। इसके बाद मेरे घर वाले, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, हमारे बहन जी हैं स्वतंत्र बालाजी, उसके बाद छोटी सिस्टर, ब्रदर, अंकल जी, इन सब के सहयोग से ही मैं बड़ा मोटिवेट होके अपनी ज़िंदगी में बड़ी प्रसन्नता से काम करता रहा। मुझे कभी इस बात का गम भी नहीं रहा। आपका शौक है सिंगिंग का जी, तो आपने फिर उसी लाइन को क्यों नहीं चुना? ऐसा था कि इसमें थोड़ा स्ट्रगल रहता है, सिंगिंग लाइन कोई आसान नहीं है, उसके लिए बॉम्बे जाके स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद मुझे जॉब मिल गई थी, जॉब में आने के बाद आदमी बिजी हो जाता है। हाँ, मेरे यार दोस्त हैं मुकेश राय जी और ये अनिल शर्मा जी, ये अभी इस फील्ड में लगे हुए हैं। आपने जिक्र किया स्वतंत्रता बालाजी का, जी, आपके सिस्टर हैं? हाँ, मेरी बड़ी एमएलए भी रहे हैं? एक्स एमएलए। हाँ जी, हाँ जी। MLA रहे। तो उनकी तरफ से आपने कभी उनको कहा कि मैं अगर सिंगिंग के मामले, जैसे आपका हमने सुना कि आपको बहुत ज़्यादा शौक है? जी जी, ऐसा है कि मेरा भांजा आजकल चंडीगढ़ में है, इसी लाइन में है। अगर कोई मैं जाना जाता, लेकिन जब जॉब मिल गई तो मैं अपने आप को यहाँ थोड़ा स्टेबल कर लिया था जॉब में। वहाँ इतना काम होता था कि आदमी फिर कहीं और सोच भी नहीं सकता। हाँ, अब मैं रिटायरमेंट ली है, अब मैंने इस शौक को फिर आगे बढ़ाना शुरू किया। अभी क्या आपका शौक, सपना कि मैं इस शौक को कैसे पूरा करूँ? शौक तो ऐसा है, शौक ही है रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, स्ट्रगल बहुत है इस काम में। बाकी ठीक है, टाइम पास भी है और अच्छा दिल खुश हो जाता है जो सुनता है या जिसको सुनाया जाता है गाना, तो वो एक शौक की तरह ही रखा हुआ है। हम सर देखते हैं कि जैसे किसी को पोलियो है या जो अपाहिज है, हाथ से या पैर से थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो या तो छोटी मोटी अपनी दुकान रोजी रोटी चलाने के लिए कर लेते हैं ना, हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं सोचते कि शायद वो ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं। जी जी, है ना? यही तो एक हौसले की बात है सर। मैंने ये कुछ वीडियोस ऐसे भी देखे हैं
कि जिनको व्हील चेयर पे, कई बार लोगों को सारे व्हील चेयर पे सहारे की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो व्हील पे चेयर पे गेम करते हैं और उसको एक ऐसे फन मानते हैं, वो भी हैं लोग। तो ये हौसले की बात है, अगर आपके दिमाग में हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हौसले से ही आपकी जिंदगी का सारा खेल है। आप कुछ एडवाइस देना चाहो जो दिव्यांग लोग हैं उनको अपनी तरफ से? मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि अगर कोई आप पे प्रॉब्लम आती है तो आप घबराएं नहीं, आप उसका एकदम हौसले से मुकाबला करें। उसके बाद वो आपकी प्रॉब्लम जो है एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके लिए वही वरदान बन जाएगी। जिंदगी से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जिंदगी का एक तरह से मुकाबला करने की जरूरत है। बचपन की कुछ यादें सर आपको जो बचपन की नॉर्मल जैसे होती है, स्कूल की और कॉलेज की यादें हैं, बाकी तो मेरे लिए थोड़ा सा अलग था, लेकिन हमारे घर के अंदर पूरी बड़ी फैमिली थी, मुझे पूरा सहयोग मिला, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। हमने देखा है आपको कई बार फतेहाबाद शहर में बच्चों से आपका बहुत प्रेम है। जी, बच्चों से मेरा खास प्यार है। शाम को यहाँ मेरे घर के आगे भी बच्चे आके डांस वगैरह करते हैं और पूरा माहौल बनाते हैं, क्योंकि ये बच्चे होते हैं ना, वे भावुक और नाजुक होते हैं और उनके दिल में कोई कपट नहीं होता, इसलिए बच्चों से मेरा बचपन से ही प्यार रहा। एक चीज़ मैं वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि बच्चों से आपको बहुत लगाव है, तो एक शादी ना करने का, ये दोनों नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये मेरा एक बचपन में ही फैसला हो गया था। मैं भाई जिंदगी भर शादी नहीं करूँगा और उस पे ही मैंने अपने आप को वैसा ही डाल दिया। लेकिन जो बच्चों के साथ लगाव है वो अलग चीज़ है, उससे तो कोई खास बात नहीं हो, तो किसी बच्चे से भी हो सकता है। जैसे कि पहले तो आपके मम्मी पापा आपके साथ रहते थे, है ना, अब घर में आप अकेले हो। हाँ, ठीक है, तो कभी कुछ खास कुछ पल ऐसे होते हैं कि कभी एहसास हुआ हो कि एहसास तो होता है, लेकिन आदमी हौसले से फिर उसको जीत जाता है। बाकी मेरे साथ हेल्पर हैं मेरे, और जो 24 घंटे मेरी मदद भी करते रहते हैं, और भगवान की दया से सही लाइफ जी रही है। हमने भी देखा है कि घर जो आपका लगता नहीं कि ये बिना ओढ़ते वाला घर है, फुल सफाई है। नहीं, वो मेरे को बचपन से ही सफाई का शौक था और उसके बाद मतलब कंटिन्यू ही रखा हुआ है मैंने, मतलब अपने आप को एक तरह व्यवस्थित कर रखा है। आपने कुछ लिखा भी है सिर्फ गाते गाते? नहीं, मैं गाता ही, लिखने में कमी। तो कुछ सुनाइए फिर हाय हमारी audience को। हाय। रुक जाना नहीं तू कहीं आके, कांटों पे चल के मिले के साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं आके, कांटों पे चल के मिले के साए बाहर के। ओ रागी ओ रागी, ओ रागी ओ रागी, ओ रागी ओ रागी, ओ रागी ओ रागी। क्या है सूरज से छुप गया है, तेरे आगे रुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी दुनिया दिखाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ रागी ओ रागी, ओ रागी ओ रागी। बहुत खूब सर, बहुत अच्छे। आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, जैसा आपका नेचर है वैसे ही आपकी आवाज़। तो मैं तो यही कहूँगा, आप अपने शौक को घर के अंदर ही मत रखिए, इसको बाहर लेके आइए। नहीं, कोशिश करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसे पल जो हमारे साथ शेयर करने चाहते हो?
कोई ऐसा संघर्ष आप कुछ याद आता हो कोई चीज़ में? संघर्ष तो मेरा वैसे असफलताएं भी हमेशा मेरे साथ रही हैं, ऐसी बात नहीं कि मुझे सफलता ही मिली है हमेशा लेकिन वही बात है कि आदमी वो भूल जाता है जब वो असफलता बीत जाती है, उसके बाद आपके खुशी के पल आ जाते हैं तो आप वो असफलता को भूल जाते हैं। लेकिन मुझे हर पल संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ एक हौसला भी बना रहता है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं किसी काम में ना करूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ, मुझे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं औरों के बजाय खुद से ज़्यादा चैलेंज देता हूँ। ये एक शेर है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, उम्र भर चलने का वादा किया है। हाँ जी, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से ज्यादा किया है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। और आपकी लाइफ भी ऐसा ही है, जैसे हाँ। ये 4 लाइनों में आप अपनी लाइफ बयां कर दी। हाँ जी, हाँ जी। चैलेंज तो स्वीकार करना ही पड़ता है, बाकी स्ट्रगल तो हर आदमी की लाइफ में भी रहती है, ये ज़रूरी नहीं। मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि मुझे एक आम इंसान के काम करने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा परेशान नहीं करती। शुरू में बचपन में हो सकता है आप इस चीज़ों से परेशान हो जाते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है तो आपको उन चीज़ों की आदत भी पड़ जाती है। तो वो आम चीज़ों वाले स्ट्रगल तो नहीं कह सकते उस स्ट्रगल को, वो हमारे लिए नॉर्मल रूटीन हो जाता है धीरे धीरे। कभी सर आपको ऐसा लगा हो कभी भी लाइफ में कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो, मेरे को क्यों ऐसा बना? नहीं ऐसा, ये तो जब लाइफ ही ऐसी होगी, बचपन से ही मैं अपने आप को ऐसा ही देख रहा हूँ, मेरे लिए कभी कोई चेंज तो रहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा सोच भी नहीं आता फिलहाल जिंदगी में, कभी नहीं आया। बल्कि मैं ये अपने आप को सोचता हूँ मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह ही लाइफ जीऊँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अगर वो आदमी ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। ये हम आपको देखते हैं मार्केट में, आप इसी चेयर पे जाते हो, हाँ बाजार में भी जाते हो। जी, मैं सारे काम खुद करना ही पसंद करता हूँ। उसके बाद मैंने जॉब में आपको बताया कि जो जॉब के अंदर मैं सबसे पहले ऑफिस में पहुंचा करता था। अगर नॉर्मल जो और कर्मचारी हैं वो 9 बजे पहुंचते थे, मैं 8:45 बजे अपनी सीट पे होता था। और इसको देख कर हमारे ऑफिसर ने मेरे नाम से ही बायोमेट्रिक मशीन वो करवाई, क्योंकि जो सुबह सबसे पहले आता है। हालांकि मुझे दिक्कत होती नहाने धोने में भी सब, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 8:45 बजे ऑफिस में होता था। और ये सारे सब में प्रचलित था कि मेहता जी तो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, कभी मैं लेट नहीं हूँ। अभी आप खुश हो अपनी लाइफ से? लाइफ तो जैसे बीतती खुश ही रहना पड़ता है, बाकी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अब वो अपने आप को जैसे डाल लो वैसे पता चल जाती है। हमारी ऑडियंस को आप कुछ अच्छी बात, कोई नसीहत की बात जो उनकी लाइफ में काम आ सके? नसीहत तो यही, बार बार यही बात ही बताई है कि हौसला बहुत बड़ी चीज़ है। आपको हर प्रॉब्लम का, स्ट्रगल का बड़े हौसले से उसका मुकाबला करना है, और उसके बाद आपकी लाइफ आपके हाथ में ही, आप चाहो उसको कैसे बनाए। तो दोस्तों कैसा लगा मेहता साहब से मिलकर? उन्होंने सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया कि बंदे को हौसला नहीं हारना चाहिए। अगर हौसला है तो सब कुछ मुमकिन है। हौसले में वो सब कुछ है कि जो काम नहीं बनता उसको भी बना देता है। तो दोस्तों नए एपिसोड में नए चेहरे के साथ, नए मेहमान के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए रब रखा।